मैं मौजूद हूँ काराकाट लोकसभा के बेरकप पंचायत के बेरकप गांव के समीप और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ढेर सारी जनता इकट्ठा हुई है और 2 दिनों के बाद मात्र यहाँ पे लोकसभा का चुनाव है, मतदान होना है। और ऐसे में देख सकते हैं कि काला झंडा जो है, जिसको कि विरोधाभास बताया जाता है और काला झंडा ये दिखाया जाता है, उस चीज़ का विरोध करते हैं। दोनों तरफ सड़कों के लगाई हुई है और लगातार ये लोग अपने मतदान का विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं, आइए सुनते हैं और गार्जियन से, नौजवान साथियों से बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है। नाम कमला साहब है। जहाँ खूबसूरती से हरा पीला लाल झंडा गांव की शोभा बढ़ा रही है और आपके चौक चौराहे पर ये काला झंडा क्यों लगा है? काला झंडा इसलिए लगा है कि रोड नहीं बन रहा है। कौन सा रोड? जो पुल है वो टूटा पड़ा है, दो साल हो गया होगा ना। इतने परेशानी हम लोग के है कि सोन में जा रहे हैं। मरीज आपको परेशानी नजर नहीं आ रहा है? जो नेता आता है वो देखता नहीं है कि कैसे आदमी जा रहे हैं, कितने परेशानी से जा रहे हैं। इसीलिए आप लोग मत का लेकिन मतदान तो है जो है बड़ी देश की खूबसूरती होती है। अपने मत के प्रयोग से सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। अपना आवाज़ को बुलंद करिए, जनप्रतिनिधियों से सवाल जवाब करिए, लेकिन ये मत का विरोध करना कितना उचित होगा? नहीं, वो तो बात सही है कि विरोध तो हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग की परेशानी है। आने जाने के मरीज भी लेके जा रहे हैं, इतने परेशानी है कि अब आपसे कहने लायक नहीं है। दुखी हो गया आप लोग? एकदम दुखी। चलिए, पाली पुल जो है, जो रेलवे का ओवरब्रिज बताया जाता है, लगभग 2 सालों से क्षतिग्रस्त पड़ा है और इसी को लेकर के और कहा जाता है कि जो इलाका है खेती बाड़ी से तरफ जाना जाता है, लगता है सब्जियां बेचने को भी लोगों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपना स्वतंत्र रूप से शांतिपूर्ण तरह से अपना विरोध रखने का, लेकिन मत भी देना अधिकार है। क्या नाम है? युवा है मंटू तिवारी नाम है। क्या समस्या आप लोगों को? वही पाली पुल का समस्या है। हम तो नासरीगंज के रहने वाले हैं, तब पर भी बहुत समस्या है। फिर भी सपोर्ट में है आप? हाँ, सपोर्ट में है। कहीं सपोर्ट में रहेंगे क्यों? हमको आने जाना नहीं है। 2 साल से रास्ता बाधित है, किसी को ध्यान है इस पे। सबको चुनाव पर ध्यान है, इस पर उस पर ध्यान है, इस पर किसी को ध्यान नहीं है। इसीलिए आप लोग मत के बचाव कर रहे हैं। आप नौजवान है और नौजवान है और यही और बुजुर्ग आदमी समस्या है। पाली पुल बेरोजगारी का समस्या है। सड़क योजना जो आ रहा है तो सही नहीं बन रहा है। ये भी समस्या है। हाँ, इसीलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ, इसलिए विरोध कर रहे हैं। मेरा इस गांव में नाला नाली का समस्या है, ठीक ना? गांव के अंदर भी समस्या है, अंदर भी है, बाहर भी। देखिए रोड पर पानी बह रहा है, देखिए कहाँ पर पानी बह रहा है, ठीक ना? ना नली है ना रोड है। आज यही रोड आधा दूरी बना है, आधा दूरी के बाद नहीं बना है। बहुत यहाँ पर समस्या है। पाली पुल के साथ साथ आपको गांव की सड़कें भी चाहिए। हाँ, सड़क तो ग्रामीण जो सड़कें होती है, जनप्रतिनिधियों सब सवाल जवाब क्यों नहीं करते? जिन्होंने आपको मुखिया बनाया, सरपंच बनाया, बार बार हम लोग कह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आप लोग इसमें विरोध किए हैं? हाँ, निधि तो अपना सहयोगी के भेज रहे हैं। आ क्यों रहे? कहाँ रहे हैं? जैसे मुखिया वगैरह, बीडीसी वगैरह। हाँ, तो मुखिया है तो मुखिया से कुछ प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन ऊपर से आएगा तभी तो मुखिया दे पाएगी। आपको बजट फंड मिलेगा तभी तो दूसरे को दे पाएंगे कि ये कराओ। नहीं मिलेगा तो क्या अपना खेत घर बेच के कीजिएगा? चुनाव हुए लगभग 2.5 साल हमको लगता है हो गया, उसके बाद आपके क्षेत्र में काम नहीं हुआ? हुआ है, कुछ बाकी भी है। क्या हुआ? तो मूल रूप से सड़क भी चाहिए, नली गली भी चाहिए। और क्या समस्या है कि आप लोग अपना वोट के विरोध? पहला नंबर समस्या तो है कि आप जान जाइए कि प्रतिनिधि जो हैं, जो भी प्रतिनिधि हैं, उनका चेहरा तो लोग देखबे नहीं किए कि कैसा है। मतलब गोरा है, काला है, उजला है। पहले सांसद की बात कर रहे हैं। संसद प्रतिनिधि नहीं होते हैं, संसद भी प्रतिनिधि ना है। लेकिन जो भी सांसद है, जिस पार्टी के हों, क्या बेरकप गांव उनके वोट की जरूरत नहीं है? अगर वोट की जरूरत है तो बेरकप गांव में उनका आना जरूरत नहीं है। अभी तो लोग आए कि नहीं आपके गांव में? आज तक कभी तक आए हैं? कोई नहीं आया लोग। लीजिए, अगर बहिष्कार होगा तब तो जानेंगे। अगर बहिष्कार होगा तब तो जानेंगे कि नहीं। इस संसद में क्षेत्रीय काराकाट में बेरकप गांव भी पड़ता है, जो बहिष्कार किया। आज तक उनका याद नहीं आया कि बेरकप गांव भी है, इसीलिए नहीं ना है। यानी कि अपनी समस्याओं को अवगत कराने के लिए आज आप लोग विरोधाभास में उतरे हुए। कैसे जानेंगे कि बेरकप बस्ती है काराकाट क्षेत्र में? उनका जानकारी कैसे होगा? बिल्कुल इनका कहना सही है कि बेरकप एक गांव है नहीं, एक पंचायत भी है। और यहाँ का बेरकप का ही इस वर्ष जो चुनाव हुआ पंचायती राज का, तो इस गांव के ही माननीय मुखिया उम्मीदवार यहाँ से घोषित किए गए। श्रम की बात है कि यहाँ की त्रस्त हो रही है यहाँ की जनता।
अधिकारियों के संज्ञान में गए कि नहीं? अधिकारी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, आ गए हैं, बात हो रही है। बात हो रही है। लोकतंत्र जो है देश का महापर्व है और लोकतंत्र की खूबसूरती है। आपका एक मत आपका किस्मत बदलेगा, देश का किस्मत बदलेगा, लेकिन इसका विरोध भी अपनी बात को शांतिपूर्ण रखना अपना अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि बता रहे हैं लोग कि जो जनप्रतिनिधि है, जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद प्रतिनिधि या सांसद इस क्षेत्र में अभी तक नहीं आए हैं। क्या करेंगे अगर अभी तक के बातों को आप नहीं पहुंचे शिष्टमंडल तक? विरोध कब तक करेंगे आप लोग? 2 दिन बाद चुनाव है। क्या तो हम लोगों को चुनाव नहीं देना है साहब, नहीं हमको नहीं देना है। खाली है मन में एकदम यहाँ देख रहे हैं कि रोड पूरा खराब पड़ा हुआ है, गांव में पूरा नाली खराब पड़ा हुआ है, तो जब दुखी है। हाँ बहुत दुखी है। और पाले पुल वैसे हाँ, एक बात आपसे दुखद मैं कहना चाहूँगा, ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये बेरकप गांव की भीड़ है और यहाँ की 80% आबादी एक कच्ची सड़क से गुजरती है। किधर कच्ची सड़क? ये 8 नंबर और 7 नंबर के कंबाइंड में है, जिसका ऐसी हालत है कि बरसात के दिनों में माँ बहने को घर से निकलने में, किसी को प्रेग्नेंट हुआ, किसी को तबीयत खराब हो जाए तो उसको खाट पर लेकर आया जाता है रोड पर। दुखी है आपके साथ है। दुखी इसलिए है कि गांव के साथ साथ पंचायत स्तर पर गांव का विकास नहीं हुआ है। रेलवे ओवर ब्रिज जो वर्षों से टूटा पड़ा है, इसका विकास नहीं हुआ है। इसीलिए आज ये लोग अपना मत का विरोध कर रहे हैं, मतदान का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अधिकारियों के कहने में इनकी बात पड़ी कि काला झंडा लिए लोग सड़क पर खड़े हैं कि मतदान नहीं करेंगे, तमाम देख सकते हैं कि अधिकारी लोग आ रहे हैं और जिला प्रशासन के साथ साथ प्रखंड स्तर के अधिकारी आए हुए हैं, थाने की पुलिस आई हुई है, मनोबल चल रहा है। देखते हैं क्या बातें बनती है। सर 14 को प्रत्याशी है, कौन मुंह दिखाना इस गाँव में आया है? अभी तो कोई नहीं आया, कभी नहीं आया, कौन नहीं आया। चलिए, अभी विडम्बना है कि चुनाव के समय में है, जब सांसद महोदय प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर क्षेत्र में नहीं आएंगे, गांव में नहीं आएंगे तो बात की बात उसका उसीलिए और आदमी गुस्सा है। चलिए, नाराजगी साफ लोगों का कहना है कि अभी तक से कोई चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी भी इस गांव में नहीं आए हुए हैं। अब बात अधिकारियों से भी कराएंगे और दिखाएंगे और जानेंगे कि अधिकारियों के मन में क्या चल रहा है और कितनी मान मनोबल कर रहे हैं। क्या बताते हैं? आज तक हमने महाबली जी को नहीं देखे और उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जबकि हम भी कुशवाहा जी हैं, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन एक दिन यहाँ के कोई एक पब्लिक बता दे कि जो उपेंद्र कुशवाहा को देखा भी हो। आते हैं यहाँ, वोट लेते हैं, लंदन चले जाते हैं, क्या गवर्नमेंट फंड नहीं देती उनको?